नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम विंडोज के प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो टॉपिक है, इससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न सरकारी परीक्षाओं में आते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न दोस्तों हमारा है, विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया था। विंडोज का संस्करण कब जारी किया गया था? दोस्तों आपको याद रखना होगा, 1990 में विंडोज का संस्करण जारी किया गया था। जी हाँ, 1990 में जारी किया गया था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। विंडोज की डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, डिस्प्ले बड़ा करने के लिए कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो मैक्सिमाइज बटन हम प्रयोग करते हैं। मैक्सिमाइज बटन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? विंडोज को बड़ा कर सकते हैं, उसके डिस्प्ले को बड़ा कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्या है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। रिसाइकिल बिन ऑप्शन कहां पाया जाता है? रिसाइकिल बिन ऑप्शन दोस्तों डेस्कटॉप स्क्रीन पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? डेस्कटॉप। आप देखते हैं रिसाइकिल बिन डेस्कटॉप पर पाया जाता है। जो भी आप फाइल डिलीट करते हैं, अस्थायी रूप से आप फाइल डिलीट करते हैं, तो वो कहां जाती है? आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाती है। रिसाइकिल बिन को दोस्तों लाइनक्स में हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ट्रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेस कहते हैं। टेम्परेरी जो फाइल डिलीट होती है लाइनक्स में, वो ट्रेस में जाती है, विंडोज में रिसाइकिल बिन में जाती है। दोनों ये होते कहां? फोल्डर डेस्कटॉप पर होते हैं। चलिए, जब मेंस में आपको प्रैक्टिकल कराएंगे तो आप ये देखोगे कि किस तरह से हम फाइल को मूव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी क्या है? तो दोस्तों ये दोनों, ये क्या है? ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज जब नाम लग जाए तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसको आप याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? एप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्स बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या होता है? एप्स होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। कॉपी कमांड द्वारा सेव की हुई फाइल अस्थायी रूप से कहां सेव होती है? जो फाइल हमने कॉपी की है वो फाइल कहां सेव होती है दोस्तों? तो दोस्तों जो फाइल हम कॉपी करते हैं अस्थायी रूप से कहां होती है? क्लिपबोर्ड में सेव होती है। कहां होती है? क्लिपबोर्ड में। विंडोज में क्लिपबोर्ड के द्वारा हम जो है अपना जो भी हम फाइल डेटा कॉपी करेंगे तो अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में सेव होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के परिवार का हिस्सा है। तो किस परिवार का हिस्सा है? विंडोज एनटी परिवार का हिस्सा है। एनटी क्या होता है दोस्तों? एनटी होता है विंडोज एनटी। एनटी क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी। आप याद रखेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी होता है, इस परिवार का हिस्सा है। चलिए दोस्तों, विंडोज की सीरीज बनाई किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। आप लोग याद रखेंगे। इनमें से कौन सी विंडोज 8 की सुविधा नहीं है? यानी कौन सी विंडोज 8 की सुविधा नहीं है? तो देखिएगा दोस्तों, क्या है? अर्बन यूजर इंटरफेस। ये विंडोज 8 में नहीं है। क्या है? अर्बन यूजर इंटरफेस। इस प्रकार की सुविधा हमारे विंडोज 8 में नहीं है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। मेट्रो स्क्रीन से आप एक विंडो को कैसे खोल सकते हैं? दोस्तों मेट्रो स्क्रीन से हम कैसे विंडो को खोल सकते हैं? तो विंडोज की प्लस एस का हम प्रयोग करेंगे। विंडोज की प्लस एस के द्वारा हम सर्च विंडो ओपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सर्च विंडो हम ओपन कर सकते हैं विंडोज की प्लस एस, जहां से किसी भी एप्स को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, विंडोज 8 में निलंबन सस्पेंशन मोड क्या है? तो दोस्तों क्या है? पावर विकल्प से संबंधित एक सुविधा है। सस्पेंशन मोड क्या है? पावर विकल्प से संबंधित एक सुविधा है विंडोज 8 में। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आप जो हैं बारीक प्रश्न याद करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, पीसी के लिए विंडोज 8 के कितने संस्करण जारी किए गए हैं? तो विंडोज 8 के 3 संस्करण जारी किए गए हैं। विंडोज 8 के 3 संस्करण जारी किए गए हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। किस वर्ष विंडोज 8 जारी किया गया था? किस वर्ष विंडोज 8? तो ये विंडोज 8 को हमने 2012 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। विंडोज 8 किस डिवाइस पर नहीं चलेगा? यानी किस डिवाइस पर हमारा विंडोज 8 नहीं चलता है? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में क्या चलता है? एंड्रॉइड चलता है। क्या चलता है? एंड्रॉइड चलता है। नेक्स्ट देखते हैं। डीएचसीपी से आईपी एड्रेस की क्या आवश्यकता के 4 कदम क्या हैं?
तो दोस्तों डीएचसीपी क्या होता है? डीएचसीपी क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? ये प्रोटोकॉल होता है हमारा जो कि डायनामिक आईपी एड्रेस प्रदान करता है, पोर्ट नंबर 67 पर ये कार्य करता है। ये बात आप डीएचसीपी के बारे में याद रखेंगे। दूसरा हमारा प्रोटोकॉल होता है, ये बात भी आप याद रखेंगे, प्रोटोकॉल दूसरा हमारा होता है बूट पी होता है। कौन सा होता है? बूट पी होता है। ये क्या करता है? स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रदान करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। तो 4 कदम क्या है डीएचसीपी? डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और हमारा एक्नॉलेजमेंट। ये हमारे 4 कदम हैं किसके? डीएचसीपी के, याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से कौन सा फीचर विंडोज 8 में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है विंडोज 8 में? स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन हमारा क्या है? इसमें शामिल नहीं है, विंडोज 8 में शामिल नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विंडोज 8.1 में स्प्लिट स्क्रीन के अंतर्गत एक बार में स्क्रीन पर कितने ऐप्स देखे जा सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो 2 समान आकार के ऐप विंडो हम एक बार में देख सकते हैं विंडोज 8.1 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रश्न देख लेते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट या इमेज कॉपी करने के लिए शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट या इमेज कॉपी करने के लिए आपको पता है, कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विंडोज को डेटा कट करने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग होती है? तो जैसा कि आप जानते हैं, Ctrl+C कट कॉपी करने के लिए और Ctrl+X किसके लिए होती है? कट करने के लिए होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, का उपयोग डेटा प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है? दोस्तों किसका होता है? फाइल का प्रयोग होता है। फाइल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने प्रोग्राम्स को, डेटा को स्टोर कर सकते हैं फाइल्स के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विंडोज 8.1 के अंतर्गत एमएस पेंट की टाइटल बार में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो दोस्तों क्या नहीं होता है? टैब्स और रिबन नहीं होते हैं। क्या नहीं होता? टैब्स, रिबन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है। विंडोज 8.1 में स्टार्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित 4 बार पर निम्न में क्या नहीं होता है? दोस्तों क्या होता है? विंडोज 8.1 में क्या होता है? माई कंप्यूटर नहीं होता है। क्या आ गया है ये 8.1 में? अब दिस पीसी आ गया है। पहले आता था ये माई कंप्यूटर, अब दिस पीसी के नाम से आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है। पीसी के लिए विंडोज 8 की क्या रिलीज उपलब्ध है? तो दोस्तों पीसी के लिए क्या है? विंडोज 8 का 8.1 लॉन्च किया गया है पीसी के लिए। बार बार प्रश्न हम आपको क्लास में बताया गया है 8.1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आरडीपी क्या है? आरडीपी क्या है? तो दोस्तों आरडीपी हमारे क्या होता है? आरडीपी हमारा रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्या होते हैं? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल्स। ये हमारा क्या करता है? हमारी जो है आरडीपी सर्विस हम इंस्टॉल करते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेस्कटॉप शेयर हो जाए, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन किसी अन्य के साथ शेयर हो, तो हम आरडीपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। डायरेक्टरी होती है सर्विस आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल्स। जैसे आपके टाइपिंग सेंटर्स वाले यूज करते हैं, साइबर कैफे में यूज होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। विंडोज 8 मेट्रो स्क्रीन पर आप मॉनिटर के लिए उन्नत विकल्प कैसे सेटअप करते हैं? तो विंडोज 8 में मेट्रो स्क्रीन पर उन्नत विकल्प आप कैसे सेटअप करते हैं? तो कैसे करते हैं दोस्तों? डिवाइसेस के द्वारा करते हैं। हम डिवाइसेस के द्वारा हम ये विकल्प सेट कर सकते हैं एडवांस ऑप्शंस में। विंडोज, ये जो दोस्तों विंडोज संबंधित प्रश्न है प्रैक्टिकल्स के लिए, ये सब आप मेंस में बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे। अभी क्या है, इनके आपको विकल्प याद रखने पड़ेंगे। यदि अभी अगर प्रैक्टिकल्स में इसको हम करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, जिसको देखने में बड़ी असुविधा हो जाएगी। विंडोज 8.1 में नया यूजर जोड़ने के लिए कहां जाना होगा? तो दोस्तों नया यूजर आपको जोड़ना है तो कहां जाएंगे? पीसी सेटिंग्स में, यूजर्स में जाएंगे। और कंट्रोल पैनल से भी हमारा जुड़ सकता है। ये पीसी सेटिंग्स है। क्या पीसी सेटिंग्स है? कंट्रोल पैनल से भी हम नए यूजर्स को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हम विंडोज 8.1 के अंतर्गत यूएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएसी का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? यूजर अकाउंट कंट्रोल होता है। क्या होता है? यूजर अकाउंट कंट्रोल होता है। तो दोस्तों ये हमारा फुल फॉर्म होता है किसका? यूएसी का। ये क्या होता है? यूजर के अकाउंट पर हम परमिशन सेट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार विंडोज 8.1 64 जीबी इंस्टॉल करने के लिए न्यूनतम कितनी हार्ड डिस्क क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी? तो दोस्तों 20 जीबी की हमें न्यूनतम हार्ड डिस्क की आवश्यकता होती है विंडोज को 8 को इंस्टॉल करने के लिए। विंडोज डिफेंडर एक जो विंडोज 8.1 पर पहले से इंस्टॉल रहता है क्या होता है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। विंडोज डिफेंडर क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो सुरक्षा प्रदान करता है, एक तरह का फायरवॉल है जो विंडोज को सुरक्षा प्रदान करता है। आप विंडोज 8 में डेस्कटॉप व्यूज पर कैसे स्विच कर सकते हैं? तो दोस्तों डेस्कटॉप व्यू पर कैसे स्विच कर सकते हैं? स्टार्ट स्क्रीन पर हम क्या करते हैं? स्टार्ट स्क्रीन पर डेस्कटॉप टाइल का चयन करें, डेस्कटॉप टाइल का चयन करें। विंडोज के पुराने संस्करणों की तुलना में विंडोज 8 में सबसे बड़े बदलाव में से एक यह है कि यह उपयोग नहीं करता है। तो दोस्तों ये क्या उपयोग नहीं करता है? स्टार्ट मेन्यू का उपयोग नहीं करता है, ये स्टार्ट मेन्यू का उपयोग नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है हमारा? आप एक लाइव टाइल क्यों बंद करना चाहते हैं? तो दोस्तों क्या बनाया? लाइव टाइल्स का एनिमेशन विचलित या परेशान कर सकता है। तो ये हमारे दोस्तों कुछ विंडोज से प्रश्न थे। मिलेंगे शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।